निर्गुंडी एक बहुत ही गुणी औषधि है जो कफ और वात को नष्ट करती है और दर्द को कम करती है। इसको त्वचा के ऊपर लेप के रूप में लगाने से सूजन कम होती है। घाव को ठीक करने और घाव भरने आदि में निर्गुंडी के फायदे मिलते हैं। यह बैक्टीरिया और कीड़ों को नष्ट करती है। खाए जाने पर यह भूख बढ़ाती है, भोजन को पचाती है। लीवर रोग में निर्गुंडी से लाभ मिलता है। इस वीडियो में हम आपको निर्गुंडी के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। निर्गुंडी क्या है? निर्गुंडी सफेद, नीले और काले रंग के भिन्न भिन्न फूलों वाली होती है। इसकी कई जातियां होती हैं, किंतु नीला और सफेद इसके दो मुख्य भेद है। पत्तों के आधार पर निर्गुंडी की दो प्रजातियां मानी जाती है। वाइटेक्स निगुडो में 5 पत्ते तथा 3 पत्ते भी पाए जाते हैं, लेकिन वाइटेक्स ट्रिविफोलिया के नामक निर्गुंडी की प्रजाति में केवल 3 पत्ते ही पाए जाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, जो शरीर की रोगों से रक्षा करे वह निर्गुंडी कहलाती है। इसके जार स्वयं पैदा होते हैं और सभी जगह पाए जाते हैं। इसके पत्तों को मसलने पर एक विशेष प्रकार की गंध आती है। यह बूटी वात रोगों के लिए एक प्रसिद्ध औषधि है। अनेक भाषाओं में निर्गुंडी के नाम। निर्गुंडी को देश विदेश में अनेक नामों से जाना जाता है। साइंटिफिकली नेम वाइटेक्स निगुडो, संस्कृत में निर्गुंडी, सिंधुवात, इंद्रसूरस, इंद्रायणी, हिंदी में संभालू, सिंधुवात और मेवड़ी बोलते हैं। इंग्लिश में 5 लीव्ड और चेस्ट ट्री, गुजराती में नगो। निर्गुंडी के फायदे और उपयोग। निर्गुंडी के औषधीय गुणों से साइटिका का इलाज। 10 से 12 ग्राम निर्गुंडी की जड़ के चूर्ण को तिल के तेल के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के गठिया रोगों में लाभ होता है। 5 से 10 मिली निर्गुंडी की रस में समान मात्रा में एरंड तेल यानी कि कैस्टर ऑयल मिलाकर सेवन करने से वात विकार के कारण होने वाले कमर दर्द में आराम मिलता है। निर्गुंडी के पत्तों से पकाए तेल की मालिश करने से तथा हल्का गर्म करके तेल लगाकर कपड़ा बांधने से भी सभी प्रकार के गठिया के दर्दों में अत्यंत लाभ होता है। सिर दर्द में निर्गुंडी के फायदे। निर्गुंडी के फल के 2 से 4 ग्राम चूर्ण को दिन में 2 से 3 बार शहद के साथ सेवन करने से सिर दर्द ठीक होता है। निर्गुंडी के पत्तों को पीसकर सिर पर लेप करने से सिर दर्द शांत होता है। निर्गुंडी, सेंधा नमक, सौंठ, देवदारू, पीपर, सरसों तथा आक के बीजों को ठंडे जल के साथ पीसकर गोली बना ले। इस गोली को जल में घिसकर मस्तक पर लेप करने से सिर दर्द ठीक होता है। कान बहने की समस्या में निर्गुंडी के फायदे। निर्गुंडी के पत्तों के रस में पकाए तेल को 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान का बहना बंद हो जाता है। पेट के रोग में निर्गुंडी के सेवन से लाभ, यानी कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम। 10 मिली निर्गुंडी की पत्तों को रस में 2 दाने काली मिर्च और अजवाइन चूर्ण मिला ले। इसे सुबह और शाम सेवन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट का दर्द ठीक होता है और पेट में भरी गैस निकलती है। लीवर की समस्या में निर्गुंडी के सेवन से लाभ। टाइफाइड में यदि रोगी की तिल्ली और लीवर बढ़ गई हो तो 2 ग्राम निर्गुंडी के पत्तों के चूर्ण में 1 ग्राम हरड़ तथा 10 मिली गौमूत्र मिलाकर लेने से लाभ होता है। 2 ग्राम निर्गुंडी चूर्ण में काली कुटकी व 5 ग्राम रसौद मिलाकर सुबह शाम लेना चाहिए। स्लीप डिस्क के इलाज में निर्गुंडी के फायदे। स्लीप डिस्क के इलाज में निर्गुंडी का उपयोग बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि
आयुर्वेद के अनुसार निर्गुंडी में वात दोष को शांत करने का गुण होता है, जिसके कारण स्लीप डिस्क में होने वाले दर्द और जकड़ाहट को निर्गुंडी कम करने में मदद करता है। नाड़ी के दर्द के इलाज में निर्गुंडी के फायदे। नाड़ी यानी नसों के दर्द में निर्गुंडी का उपयोग फायदेमंद होता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जहां भी दर्द होता है वहां वात का प्रकोप जरूर मिलता है। निर्गुंडी में वात को शांत करने का गुण होता है, इसलिए निर्गुंडी नाड़ी दर्द में राहत देती है। निर्गुंडी के औषधीय गुणों से गठिया के दर्द से आराम। 5 ग्राम निर्गुंडी के चूर्ण या पत्तों का काढ़ा बना लें। इसकी 20 मिली की मात्रा में दिन में 3 बार पिलाने से गठिया का दर्द दूर होता है। निर्गुंडी के औषधीय गुणों से मोच का इलाज। निर्गुंडी के पत्तों को कुचलकर इसकी पट्टी बांधने से मोच तथा मोच के कारण होने वाले दर्द तथा सूजन ठीक होते हैं। बुखार में निर्गुंडी के फायदे। निर्गुंडी के 20 ग्राम पत्तों को 400 मिली पानी में चौथाई शेष रहने तक उबालकर काढ़ा बनाएं। 10 से 20 मिली काढ़े में 2 ग्राम पीपली का चूर्ण मिलाकर पिलाने से न्यूमोनिया बुखार में लाभ होता है। निर्गुंडी के 10 ग्राम पत्तों को 100 मिली पानी में उबालकर सुबह और शाम देने से बुखार और गठिया में लाभ होता है। निर्गुंडी के उपयोगी भाग। निर्गुंडी के इन हिस्सों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रस 10 से 20 मिलीग्राम, चूर्ण 3 से 6 ग्राम। निर्गुंडी का इस्तेमाल कैसे करें? निर्गुंडी के फायदे और नुकसान से संबंधित सभी जानकारियां बहुत ही आसान भाषा में बताई गई है, ताकि आप इसका पूरा लाभ ले पाए। लेकिन निर्गुंडी का सेवन या उपयोग करने से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर सलाह लें। निर्गुंडी कहाँ पाई जाती है? निर्गुंडी का पौधा पूरे भारत में 1500 मीटर की ऊंचाई पर एवं हिमालय के बाहरी इलाकों में पाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम आएगी और अच्छी लगी हो तो मित्रों और परिवार में शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।